अपने नायता समाज में हर कोई टोचन मार रहा है, हर कोई गांव में। तो टोक में क्या परिणाम रहे थे? टोक में परिणाम में फाइनल तो हार गया था। मैंने मेरी खुद की जमीन बेची थी, 2 बीघा मेरी जमीन थी, मैंने बेची। मैंने कुछ भी किया, आज मेरा नाम है। आप कर सको तो आप कर लो। किसानों के लिए ट्रैक्टर एक जरिया है रोजी रोटी कमाने का, पर आपने उसका तमाशा बना दिया। जैसे आपने वीडियो देखी पलवाड़े की, उन भाइयों ने तो मजे ला दिए ट्रैक्टर पे चढ़ के। मुझे गलत ये लगा कि मैं मलवासा में मैं जीता था, मैंने वहां जाके हाथ मिलाया उनसे। जो आपको देखकर ट्रैक्टर के स्टंट करते हैं, ये सब करके भटक रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। एक ट्रैक्टर में मेरा खर्चा हो गया 5 से 6 लाख रुपए। आज हमारे पास 45 बीघा जमीन है। तो वायरल वीडियो में देखा गया कि आपकी कार पर पथराव हुआ था, वो क्या मामला था? वो ऐसा मामला था कि जिसके 1 लाख फॉलोअर है वो कम से कम महीने की 3 से 4 लाख रुपए इनकम कर सकता है। तो नीशू देसवाल की बात कर रहे हैं जी। तो आप उनका नाम बार बार लेते हैं, अपने ट्रैक्टर पर फोटो लगाते हैं, ये क्या फॉलोअर गेन करने का तरीका है? टोचन का मेल आया, वीडियो सबसे पहले मेरी वायरल हुई टोचन की। तो भविष्य में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं भाई इसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारा एक ही मैच हुआ था, वो हुआ था हमारे साहिल मलिक जो हरियाणा के थे। पर ये जो पढ़ने लिखने की जो उम्र है, उसमें लोग ट्रैक्टर लेकर टोचन की तरफ जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि टोचन के चक्कर में खेती को भूल जाए, पहले वो है भाई, क्योंकि उससे हमारा घर चलता है। सोनालिका या जॉन डियर, गुरुवीर या साहिल पटेल एचडी? ट्रैक्टर टोचन जितना लोकप्रिय ये खेल है, उतना ही रिस्की और विवादित भी है। इसी खेल के एक मशहूर खिलाड़ी गांव बिलोदा से शोएब पटेल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। स्वागत है आपका। अफजल भाई और इकबाल भाई, आपका दिल से शुक्रिया हमें मौका दिया यहाँ आने का। सबसे पहले शुरू करेंगे कि ट्रैक्टर टोचन होता क्या है? भाई ट्रैक्टर टोचन ये गेम है कि 2 ट्रैक्टर रहते हैं, जिसे हम पीछे रोड ले लो, आप रस्सी ले लो, उससे फांदते हैं भाई। उसमें ये रहता है, खींचना रहता है, जो ट्रैक्टर अपना खींच जाता है वो विजेता रहता है। तो ट्रैक्टर टोचन उसे बोलते हैं भाई। ये ट्रैक्टर टोचन का इतना क्रेज होने की वजह क्या है? भाई जो ट्रैक्टर टोचन क्रेज होने की वजह है वो हमारे सारे भाइयों के गुरु नीसू देसवाल की वजह से ये ट्रैक्टर टोचन इतना फेमस हुआ भाई। क्योंकि उनसे ही हम भी सीखे और वो हमारे गुरु जी थे, हम भी उनके देखे देखे आज यहाँ पर मुकाम पे है। तो कौन थे नीशू देसवाल जी? हरियाणा राज्य के एक खिलाड़ी है और उनका गांव है कुराड़, वहाँ के रहने वाले हैं अपने नीसू देसवाल भाई। ट्रैक्टर में हार जीत और अन्य क्या रूल्स होते हैं? ट्रैक्टर में हर जीत का तो रूल रहता है, जो हार जाता है, जैसे 3 राउंड रहते हैं उसमें से जो 2 राउंड जीत जाता है जो अपने, तो वो विजेता कहलाता है। और रूल रहते हैं उसमें हीज बरोबर रहना, वेट बरोबर रहना, हम्म। और अपना ट्रैक्टर एचपी 60 एचपी तक मायने रहता है। और हुक जो रहता है अपना, जो जिसे हीज बोलते हैं अपने देसी भाषा में, तो वो हुक बरोबर रहना जरूरी है और कंपनी फिटेड होना चाहिए। वो जितने एचपी का ट्रैक्टर है उतने ही एचपी के ट्रैक्टर से कंपटीशन होगा? नहीं नहीं भाई, 2 व्हील में 60 एचपी तक ट्रैक्टर अलाउड रहते हैं। और अभी मैं वैसे हरियाणा गया था, वहाँ अलग सिस्टम है, अपने एमपी में अलग है। वहाँ सिलेंडर से रहता है, 3 सिलेंडर का 3 सिलेंडर से, 4 सिलेंडर का 4 सिलेंडर से। ट्रैक्टर टोचन का क्रेज आपके अंदर कैसे शुरू हुआ? भाई मैंने फर्स्ट टाइम अपने गुरुजी की वीडियो देखी थी नीसू देसवाल की, 2017 में भाई। तो वहां से मेरे दिल की तमन्ना के अपने को भी ट्रैक्टर मॉडिफाई करना है, ट्रैक्टर टोचन करना है, तो वहां से हमने शुरुआत की इस चीज की। तो भाई वो आज इतनी शुरुआत हो गई थी, आज अपने एमपी में नाम बन गया भाई। नायता पटेल समाज में ट्रैक्टर टोचन की शुरुआत किसने की? भाई नायता पटेल में तो फर्स्ट टाइम मैंने की थी, बहुत सारों ने की, पर वो मतलब एक वीडियो नहीं डालते अपना सोशल मीडिया पे। मैंने 2021 में शुरुआत की थी टोचन की, तो मैं खुद वीडियो नहीं डालता। फिर मैंने देख देख के सीख के अपने वीडियो, तो मैंने डालना स्टार्ट किया। तो नायता पटेल में फर्स्ट टाइम तो मैंने स्टार्ट किया था टोचन मुकाबले में। कहाँ आपका पहला मुकाबला कहाँ पर था? पहला मुकाबला हमारा सागर रोड पे था, सौराज वर्सेस टाइगर।
हम्म। और उसमें भाई अपना ट्रैक्टर फर्स्ट टाइम था, तो कोई हीच का मायने नहीं था भाई। तो उसमें मेरे टायर थे 14 के और स्वराज के 16 के थे। तो फर्स्ट टाइम वो मुकाबला था हमारा, वहां से हमारी करियर की शुरुआत हुई। क्या परिणाम रहे थे उसके? वहाँ परिणाम भाई हम जीते थे वहां पर। आज तक कितने ट्रैक्टर टोचन टूर्नामेंट में आपने हिस्सा लिया है? टूर्नामेंट में तो हमने फर्स्ट टाइम लिया था बंगरेट में, वहां पर सेकेंड आए थे। और सेकेंड टाइम लिया था हमने कानवन में, वहां भी सेकेंड आए थे। थर्ड टाइम लिया था हमने मलवासा में, वहां पर फर्स्ट आए थे। और फोर्थ टाइम गौतमपुरा में था, अपना साहिल मालिक से था, और टूर्नामेंट प्रशासन ने कैंसिल करवा दिया था। और फोर्थ टाइम अपना टोक में था, फिफ्थ टाइम। तो वहां पे ही अपन सेकंड आए। मलवासा में जो आपने टूर्नामेंट जीता वो किसके विरुद्ध जीता था वो फाइनल? अयान ब्लॉक के विरुद्ध जीता था। वो खुद ही चला रहे थे ट्रैक्टर? नहीं नहीं, वो अरबाज भाई है, उनके मासी के लड़के वो चलाते हैं ट्रैक्टर। जी। ट्रैक्टर किसका रहता है फिर वो? ट्रैक्टर देता है अयान का। हाँ, पर चलाते वो अरबाज भाई है। जी जी। हाँ। आपके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए। फैमिली बैकग्राउंड भाई, हमारे दादा हाजी बाबू पटेल, और हमारे बड़े पापा आबिद पटेल, और मेरे पापा जिनके एक्सपायर हो गए साबिर पटेल। और मेरे दो भाई है, एक बड़ा भाई है मुझसे, एक छोटा भाई है। मेरी तीन बहन है, तीनों बड़ी है हमसे। और ये मान के चलो मैं दादाजी है। बहुत मतलब स्थिति बहुत खराब थी हमारी, आज से 20 साल 25 साल पहले। तो उन्होंने मतलब इतना कर दिया हमारे लिए, आज हमारे पास 45 बीघा जमीन है। पापा और बड़े पापा दो भाई है, तो 45 बीघा जमीन है दोनों के बीच में। और भाई हमारा फैमिली बैकग्राउंड जो शुरू से था वो कमजोर था, आज अच्छा हो गया है। मतलब 2000 फैमिली बैकग्राउंड है वो बहुत अच्छा हो गया भाई। उसके पहले थोड़ी स्थिति खराब थी। हमारे दादा ने खूब मेहनत करी, और भाई हम भी मेहनत करते हैं, ऐसा नहीं कि हम टोचन नहीं करते। हमें भी सारा काम करना पड़ता है, खेती का दवाई वगैरह जो भी है, प्याज की खेती करते हैं, टोटल काम हम ही करते हैं। ऐसा नहीं कि टोचन के चक्कर में खेती खूब उल जाए, पहले वो है भाई, क्योंकि उससे हमारा घर चलता है। आपके फादर का निधन कैसे हुआ? मेरे फादर का कोरोना टाइम में निधन हुआ था, 5 मई में। 5 तारीख थी, मई का महीना था, और कोरोना टाइम में उनका निधन हुआ था। तो उनसे पहले और उनके जाने के बाद आपके जीवन में क्या अंतर आया, क्या चीज़ें बदली? उससे पहले हम भाई पढ़ाई करते थे, और इतनी समझ भी नहीं थी। उनके जाने के बाद सारी परेशानियों से गुजरे, बहुत सारी परेशानी, सारों ने बोला ये कर देंगे वो कर देंगे। और हमें भी इतनी समझ नहीं थी, हमारे बड़े पापा ने इतना साथ दिया हमारा, आज तक भी सपोर्ट में है वो। और जो परेशानियां थी डट के सामना करते हैं उनसे। बहुत सारों ने हमें बदनाम भी किया, नाम भी किया, और फिर मैं इस लाइन में उतर गया, टोचन लाइन में। जी। तो मतलब एक अपनी समाज में जो जागरूकता थी शुरू में, वो उससे मुझे बहुत फायदा मिला। और नायता पटेल में फर्स्ट टाइम मैंने टोचन स्टार्ट किया था, और सोशल मीडिया पे एक्टिव हुआ, तो आज अपने नायता समाज का इतना नाम है कि हर जगह नाम चल रहा है कि शोएब पटेल कौन है, अपने नायता समाज का नाम हो रहा है आगे। अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए। मैंने 12th तक की, 12 में फेल हूँ। मैं बीमार हो गया था, तो मैं पढ़ नहीं पाया और एग्जाम दे नहीं पाया। एग्जाम दी तो वही उसमें लिख नहीं पाया, तो फेल हो गया था वो। तो आपको मलाल है पढ़ाई पूरी कंप्लीट नहीं कर पाने का? भाई अफसोस किसे नहीं होता है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, आज की जनरेशन में पढ़ाई बहुत जरूरी है। कितने ट्रैक्टर है आपके पास, और टोचन में आप किस ट्रैक्टर का इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास 3 ट्रैक्टर है अभी फिलहाल में। एक सोनालिका सिकंदर है, एक सोनालिका टाइगर है, और एक अपना 5210 है, जिसे हम बोलते हैं लोमड़ी। तो हम टोचन में शुरू में टाइगर का इस्तेमाल करते थे, अब हम करते हैं 5210 का, अपने लोमड़ी का। आपने अपना ट्रैक्टर मॉडिफाई भी करवाया है। आपको मॉडिफाई करवाने में कितना खर्चा है? मॉडिफाई में भाई कम से कम ये मान के चलो कि एक ट्रैक्टर में मेरा खर्चा हो गया 5 से 6 लाख रुपए। हम्म। उसमें टायर भी आ गए, अपने इंजन का काम हो गया, अपने टर्बो का काम हो गया। और ऐसा है कि छूट बूट काम चलता रहता है, मतलब खर्चा तो ये मान के चलो कि बहुत ज्यादा हो जाता, ट्रैक्टर की कीमत से ज्यादा खर्चा हो जाता है। इस अमाउंट की रिकवरी कैसे होती है फिर? भाई थोड़ा बहुत यूट्यूब से पेमेंट आ जाता है, और इंस्टा पे ऐड वगैरह कर देते हैं, और हमारे फैमिली थोड़ी मदद कर देती है घर से, तो भाई उससे आता है हमें पेमेंट। तो आप
इसमें अपने घर की पूंजी इन्वेस्ट कर रहे हैं। हाँ, घर की भी पूंजी इन्वेस्टमेंट करना जरूरी भाई, क्योंकि अभी सोशल मीडिया पे इतना पेमेंट नहीं, पेमेंट तो बहुत सारा है पर मैं गलत प्रमोशन कभी नहीं करता हूँ। जो किसी वजह अपने 1,12,000 आज फॉलोवर है, सारे भाई लोग हैं अपने, तो भाई वो गलत राह पे जाएंगे, वो हमें गलत लगता है भाई। फिर भी अंदाजन एक अप्रोक्सीमेशन अगर आप बताएं, जिसके इंस्टाग्राम पे 1 लाख फॉलोवर है, वो कितनी इनकम कर सकता है? भाई जिसके 1 लाख फॉलोअर है, वो कम से कम महीने की 3 से 4 लाख रुपए इनकम कर सकता है। आप गलत राह पे जाओगे तो, प्रमोशन गलत करोगे तो। एक परफेक्ट टोचन ट्रैक्टर के लिए क्या क्या मॉडिफिकेशन जरूरी होती है? भाई परफेक्ट टोचन के लिए सबसे मेन है टायर। हम्म। टायर और पंप अपने ट्रैक्टर का, वो दोनों सेट है तो समझो आपका ट्रैक्टर परफेक्ट है। और मेन सबसे बड़ी पॉइंट है ड्राइवर। ड्राइवर आपका कैसा चला रहा है ट्रैक्टर, कैसे मतलब उसकी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मतलब एक ड्राइवर और ट्रैक्टर का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, लगाव बहुत जरूरी है टोचन में। सबसे पावरफुल ट्रैक्टर कौन सा है जो आपने अभी तक चलाया है? मेरे हिसाब से भाई सब ट्रैक्टर पावरफुल है। हम्म। आपकी पसंद है जिससे आपको लगाव है, मेरे हिसाब से मुझे सबसे पावरफुल लगता है सोनालिका टाइगर। और सबसे पूछोगे सबके अलग अलग ट्रैक्टर है, कोई को स्वराज लगता है, कोई को जांडियर लगता है, कोई को आइसर लगता है। तो ये बहुत सारी चीजें इसमें, सब ट्रैक्टर अच्छे हैं। कभी टोचन के चक्कर में ट्रैक्टर का नुकसान हुआ है? टोचन के चक्कर में होता है ना भाई ट्रैक्टर का नुकसान, अपनी गैसकेट फट जाती है, कभी कभी टायर ब्लास्ट हो जाते हैं, गियर बॉक्स टूट जाता है, बहुत सारी समस्या आती है। तो नीशू देसवाल की बात कर रहे हैं, जी तो आप उनका नाम बार बार लेते हैं, जी अपने ट्रैक्टर पर फोटो लगाते हैं, जी। ये क्या फॉलोअर गेन करने का तरीका है, सिंपैथी गेन करने का तरीका है, कि आपकी बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है ये? भाई जो नीसू देसवाल से, वो हमारे गुरु जी थे। एक फेम का कोई भूखा नहीं होता है भाई, आप मेरे चैनल पे देख लेना, कभी मेरे चैनल पे कंट्रोवर्सी नहीं हुई। खाली हम उनको दिल से मानते हैं, एक अपने जो अपन टीचर रहते हैं भाई, वो टीचर भी रहते हैं, अपन दिल से मानते हैं भाई ये अपने को सिखाएंगे। तो भाई जो हम सीखे वो उनसे सीखे, सब उनके पीछे है, हमारा हमारा आगे कुछ नहीं है, सब उनके पीछे है। इसलिए हम उन्हें बार बार नाम लेते हैं और उनका फोटो डाल रखा है हमने ट्विटर पे। तो फायदा तो मिलता होगा उस। फायदा क्यों नहीं मिलता है भाई, यार गुरु जी का साथ में है तो हर चीज आसान है। अच्छा, उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? भाई उनसे मुलाकात तो नहीं हो पाई, जब मैं गया था, जब मैं छोटा था और मैं जा भी नहीं पाया। जैसे मेरी जाने की इच्छा हुई तो मतलब कुछ रुकावट आ जाती है, तो उनकी डेट हो गई थी, उनके बाद में गया था। अपने रोहित भाई से मिला था, रोहित भाई भी अच्छे हैं, बिल्कुल उनका भी व्यवहार व्यवहार ऐसा ही है जैसा अपने नीसू भाई का था। क्या वो भी टोचन करते हैं? वो टोचन तो टूर्नामेंट में नहीं जाते, पर यूं ही टोचन करते हैं वो। गुरुवीर जो आप ही की फील्ड में है, जी जी। तो उनके बारे में आपके क्या विचार हैं? भाई जो गुरुवीर है वो हमारी फील्ड में नहीं है, क्योंकि वो हमारे गुरु के खिलाफ है तो हम भी उनके खिलाफ है भाई। ट्रैक्टर टोचन को खेल की तरह ना लेते हुए लोग ईगो पे ले लेते हैं। भाई उसमें ट्रैक्टर टोचन में ये रहता है, एक खेल है, एक मतलब अपना सम्मानित खेल है। तो भाई उसे बहुत सारे यह करते हैं भाई, मेरा ट्रैक्टर हरा दिया तो मेरी इज्जत खराब हो गई, तो वो गलत नेगेटिव है भाई। टोचन है, एक हारेगा एक जीतेगा। मैं फाइनल में हरा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है। तो उसमें हर चीज चलती रहती है। अब जो जीत जाता है वो हाउल्ला करता है, भाई वो हाउल्ला नहीं करना चाहिए। मैं भी जीता हूँ, मैं हमेशा फाइनल खेला हूँ, तो मैं भी बोल सकता हूँ, पर ये गलत है। टोचन को खेल की तरह लो, क्योंकि अपने एमपी में ये टोचन पहले नहीं होता था, तो आज टोचन हो रहा है। तो उसका भाई अपने को ये सरकार में मतलब अनुमति लेना है कि इसको एक गेम का पुरस्कार मिलना चाहिए, तो उसमें विवाद हो जाएंगे, तो अपना पुरस्कार नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे हर चीज चलती रहती है, तो सभी भाइयों से मेरी यही गुजारिश है कि इसे अपने ईगो पे ना ले। अच्छा, आपने एमपी में ट्रैक्टर टोचन की शुरुआत के बारे में जिक्र किया, तो अभी फिलहाल इस कंडीशन में एमपी का सबसे बढ़िया ट्रैक्टर टोचन का खिलाड़ी कौन है? भाई एमपी में तो मेरे हिसाब से मैंने शुरुआत की, क्योंकि इसके पहले ना कोई वीडियो आती थी ना ये आता था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं तो अपने आप को किंग नहीं मानता, पर पब्लिक ने मुझे किंग बना रहता है। तो एमपी में भाई शुरुआत टोचन की और टूर्नामेंट की, जो हमारे भाई ने करवाया था, अज्जू बना और सावन बना ने, वो फर्स्ट टाइम करवाया था, तो वहां से शुरुआत हमारी हुई थी। उसके पहले एमपी में कोई नहीं था भाई। तो आप मानते हैं कि आप ही बेहतर खिलाड़ी हैं? जी भाई मैं मानता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से मैंने एमपी में शुरुआत की थी उसके पहले कोई टोचन वगैरह नहीं होता था एमपी में। ट्रेंड आप ही लाए हैं? जी ट्रेन टोचन का मैं ही लाया, वीडियो सबसे पहले मेरी वायरल हुई टोचन की, तो ये अपने समाज में भी ऐसा हो गया कि आम बात हो गई टोचन करना। पर अब कोई हर कोई अपने आप को खिलाड़ी मानता है,
तो वो भी अच्छी बात है, पर कभी कंट्रोवर्सी खड़ी नहीं करना। गौतमपुरा टोचन टूर्नामेंट में आप कितने मैच खेले और कितने जीते? गौतमपुरा मैच में टूर्नामेंट में हमारा एक ही मैच हुआ था। वो हुआ था हमारे साहिल मलिक, जो हरियाणा के थे, जी। तो उनसे हुआ था, और वो मैच हम जीते हुए थे। कमेटी ने उनको सारी बात बताई कि हिट ना पाया था, और साहिल भाई ने हाँ भी करी थी। वीडियो आप सारे भाइयों ने वीडियो तो देखी होगी कि क्या पोजीशन हुई। तो पहला राउंड में जीत गया, सेकंड वो जीत गए, थर्ड में क्लोस हुआ, क्लोस में जीता था। फिर मैंने ग्राउंड डिसाइड किया तो मैं इस साइड आया था, तो वो थर्ड राउंड भी मैं जीत गया। ट्रैक्टर टोचन में हारा हुआ पक्ष खुद को विजेता बताता है और विजेता पक्ष को हारा हुआ बताता है, तो ये इतनी कंफ्यूजन क्यों है और क्या उपाय कर सकते भाई सोशल मीडिया है, उसमें ये रहता है कि अपनी पहले वीडियो डाल दो तो सबको ऐसा लगेगा हम जीते। जो जीता है वो 3 राउंड में 2 राउंड जीत गया होगा, एक राउंड ये जीत गया होगा, तो वो ये बोलता है कि मैं जीता हूँ। वो सारा आपने वीडियो देखी थी, फाइनल ही जिता दिया। तो भाई फाइनल ऐसे नहीं जीतते, वीडियो एक रहती है, उसे 2 एंगल से बता देते हैं। तो क्या उपाय करना चाहिए, कंफ्यूजन कैसे दूर हो? ये कंफ्यूजन, ये भाई जो टेक्टर हारता है उसे समझना चाहिए कि अपनी हार हो गई है तो मान लीजिए, क्योंकि हाँ उल्ला करने से कोई जीत साबित नहीं होगी, क्योंकि बाद में तो वीडियो वायरल होगी ही सही, कौन जीता है कौन हारा है। तो इससे अच्छा है कि अपन हार मान लो, और इज्जत वाली हार मानो, ऐसा नहीं कि लड़ाई करके फिर बाद में गाल सुने, ये गलत रहेगा। इस तो नियमों में क्या सुधार कर सकते हैं? सबसे अच्छा नियम है भाई, नियम में ये सुधार कर सकते हैं जो हारता है ट्रैक्टर पे से उखाड़ के ये कमेटी को करना चाहिए, जो टूर्नामेंट करवाते हैं दोनों पक्ष के हाथ मिलवा के, बाद में आगे जाके विवाद ना होए बाहर निकल के। क्योंकि बहुत सारा मेरा खुद का भी हो गया था टोक में, तो वो विवाद इसी कारण हुआ। हाँ उल्ला किया, ये कि हम चुपचाप हमने हार मान ली और फिर हाँ उल्ला करते हैं, तो वो गलत है, क्योंकि जनता नहीं समझती है। तो क्या विवाद क्या हुआ था वो? मेरा विवाद हुआ था टोक में अपने डेगम वाले भाई से, जो विदिशा से आए हुए थे। उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट राउंड वो जीत गए, सेकेंड राउंड में जीत गया। तो सेकेंड राउंड में वो ऑब्जेक्शन ये उठाने लग गए कि भाई क्लच पहले छूटा, तो फर्स्ट राउंड में उनका क्लच पहले छूटा था, तो मैंने तो ये बात नहीं बोली, तो वो ये बहाने बना ले। तो सारे भाई पब्लिक इतनी हा उल्ला करने लग गई, ये करने लग गई, तो वो दोनों राउंड कैंसिल कर दिए, दोनों फाउल कर दिए। फिर उन्होंने किया फिर से मैच दोबारा, वो दोनों राउंड दोनों के मान्य नहीं रखे। 5 राउंड से देखोगे उस मैच को तो मैं जीता हुआ हूँ, और 3 राउंड से भी देखोगे तो मैं जीता हुआ हूँ। जो आपने टोक टूर्नामेंट खेला, जी। वो कैसा रहा आपका टूर्नामेंट? भाई मेरे हिसाब से तो भाई इतना शानदार रहा टोक का टूर्नामेंट, और हमारे सानू भाई ने, इमरान भाई ने बहुत अच्छा करवाया, सारे टेक्टर का ध्यान रखा और ईमानदारी से टूर्नामेंट करवाया। मैं तो टोक में क्या परिणाम रहे थे? टोक में परिणाम में फाइनल तो हार गया था, पर जो मैं हारा, मुझे पब्लिक ने एहसास नहीं होने दिया कि मैं हारा हूँ। मतलब इतना प्यार दिखाया, मतलब भाई लोगों ने, कि मतलब पूरा सिस्टम हैंग कर दिया। मतलब जो जीता था उसका कोई नामो निशान नहीं था, हम्म। और जो हारा हुआ था उसके पीछे आप मतलब ये देख सकते हो, ज्यादा नहीं तो 1000 से 1500 पब्लिक थी, पूरा ट्रैफिक जाम था सेकंड आने के बाद भी। कौन, किसको प्रथम पुरस्कार किसको मिला था? प्रथम पुरस्कार मतलब अरबाज भाई को मिला था। तो जो टोक टूर्नामेंट में आपको जो हार मिली, तो हार को आप कैसे लेते हो? मैं हर को मैंने हार मान ली, हम्म। कोई हा उल्ला नहीं। मुझे गलत ये लगा कि मैं मलवासा में मैं जीता था, मैंने वहां जाके हाथ मिलाया उनसे कि भाई दोनों भाई अपन दोनों ट्रैक्टर है अपने, तो हमने हा उल्ला नहीं की। पर वहां पर जाके हमें ऐसा लगा कि वो जीतने के बाद भाई उन्होंने गंदे इशारे किए, गंदी गालियां दी, वो बहुत गलत किया। वो वीडियो भी रखी है, और भाई फिर मैंने ये सोचा कि अपने इतना प्यार दिखाया और आज ये परिणाम मिल रहा है, तो मैं ट्रैक्टर पे चढ़ के मैंने जांग मतलब थपका दी। उसके बाद तो पूरा सिस्टम हैंग हो गया, कौन जीता कौन नहीं। उसके बाद तो ये माहौल था कि कोई नहीं जान पाया कि कौन फाइनल उठाए, क्योंकि पब्लिक ने माहौल ही ऐसा बना दिया। मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। टोक खुर्द में आपने ओपन चैलेंज भी किया था। जी जी, ओपन चैलेंज इसीलिए किया कि जो भाई ने हमारे साथ गलत किया उसके लिए वो ओपन चैलेंज था, और कभी भी ओपन चैलेंज वो अभी भी अवेलेबल है। आप अभी भी तैयार है भाई। आपने कुछ अमाउंट फिगर भी? अमाउंट मैंने किया था 1 लाख का अमाउंट, जो जीतेगा उसे 1 लाख का इनाम देंगे।
गांव के किसानों के लिए ट्रैक्टर एक जरिया है रोजी रोटी कमाने का, पर आपने उसका तमाशा बना दिया, ऐसा आपको लगता है? भाई जो अपने पुराने बुजुर्ग हैं उनको ऐसा लगता है ये तमाशा है, क्योंकि बहुत मेहनत करके यहाँ पर लेवल पे आए, इतना कमाए अपने लिए, और आप ऐसे वेस्ट कर रहे हो। मैंने खुद ने मतलब ये काम शुरू किया था कि मेरे घर वालों का सपोर्ट नहीं था, तो भाई उसमें ये रहता है भाई, नुकसान बहुत ज्यादा होता है, बहुत ज्यादा होता है भाई। टायर घिसाई, इंजन की लॉस, डीजल का लॉस, सारा लॉस होता है। और ये मानना रहता है उनका कि भाई गलत कर रहे हैं अपन। पर आज मैं जिस लेवल पे हूँ, तो मतलब सारे भाई सपोर्ट करते हैं। मैं हर भाई को कहना चाहता हूँ कि घर पे इतना फोर्स ना डाले घर पे कि भाई मुझे भी करना है, क्योंकि कौन कितना कहाँ से कमा रहा है भाई कोई कह नहीं सकता है। अभी बहुत सारे अपने नायता समाज में हर कोई टोचन मार रहा है, हर कोई गांव में। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, घर के विरुद्ध जाके कोई काम ना करे, क्योंकि उसमें नुकसान है। क्योंकि अपनी इनकम बिल्कुल भी नहीं है, आज मेरी इनकम है थोड़ी बहुत, तो मैं कर रहा हूँ और सपोर्ट मिल रहा है मुझे, तो वो गलत काम है। आपको हाँ इसी लाइन में आना है तो आप पूरा एक ट्रैक्टर तैयार कर रखो और उतारो। आपके ज़्यादातर फॉलोअर कम उम्र के युवा हैं और उसमें बच्चे भी हैं जो आपको देखकर ट्रैक्टर के स्टंट करते हैं, तो आपको नहीं लगता कि वो ये सब करके भटक रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं? मैं ये बात बोलना चाहता हूँ उसके बारे में कि जो मेरे फॉलोअर हैं उनको ये बोलना चाहता हूँ भाई, स्टंट बिल्कुल ना करें। स्टंट में रह के मैंने भी स्टंट बंद कर दिए, पर स्टंट मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मत करो। और जो टोचन में आना चाह रहे हैं उनके उनके लिए क्या कहेंगे? जो टोचन में आना चाह रहे हैं उनको एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि हर चीज चलती रहती है, आप विवाद मत करो। क्योंकि अपन ये सोचते हैं अपन ही जीतेंगे, ये गलत है, क्योंकि सामने वाला भी जीत सकता है। इसलिए विवाद मत करो। हर 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 गए तो समता रखो कि अपन हार गए, कोई विवाद मत करो उसमें। आपकी गाड़ी पर एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा भी लगा हुआ है, जी जी। तो क्या ये समझे कि भविष्य में आप राजनीति में भी आएंगे? तो पॉलिटिकल का झंडा यूं लगा है भाई कि एक शोक माफिक लगा हुआ है। अपना जो छोटे वाला भाई है वो ब्रोकर है, तो उसने शोक माफिक के ये झंडा डाल रखा है। तो बस इसके चक्कर में है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई पार्टी से अपना विवाद है। तो भविष्य में आप चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं भाई भाई, इसमें चुनाव नहीं लड़ेंगे, ना किसी का सपोर्ट करेंगे चुनाव में, क्योंकि सारे अपने भाई है। मतलब आप कोई पर्टिकुलर पार्टी से बिलोंग नहीं? नहीं नहीं करते हैं भाई। एक वायरल वीडियो में देखा गया कि आपकी कार पर पथराव हुआ था, वो क्या मामला था? वो ऐसा मामला था कि एक गांव है, तो वहाँ के कुछ भाई ने मतलब कमेंट कर दिया था, कोई गाल गुप्ता कर दी थी। तो वहाँ पे राजीनामे के हिसाब से हमारे भाई गए थे, तो राजीनामा हो गया, और किसी को गलत फहमी हो गई कि भाई ये डंडे निकाल के मारने आ गए। वो गलत फहमी में उन्होंने पथराव चालू कर दिए, तो वो गाड़ी के कांच वाच फूट गए थे, पर किसी को लगी नहीं, और बस इस कारण बस फूटे थे वो कांच वाच। पर मेरे हिसाब से ये इतना गलत है अपने समाज में कि कोई आगे जा रहा है तो उसके पे खींचने वाले अपने वाले ही होते हैं, कोई दूसरा नहीं होता है। जो लोग कहते हैं कि ट्रैक्टर टोचन के चक्कर में जमीनें बिक जाएंगी, उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? ये बात आपने अच्छा सवाल पूछा। मैंने मेरी खुद की जमीन बेची थी 2 बीघा, जी। तो अपनी नायता पटेल समाज ने ऐसा उठाव दिया कि मैं ट्रैक्टर उनके जमीन बेच के लाया हूँ, गाड़ी जमीन बेच के लाया हूँ। मेरे पास तो 2 बीघा जमीन थी, मैंने बेच दी। तो भाई उनको ये बोलना चाहता हूँ भाई, जमीन मैंने किसी कारणवश बेची थी, हमारा विवाद होता था वहाँ उस कारणवश। उसके पहले भी मेरे पास ट्रैक्टर थे, 4 ट्रैक्टर थे उसके पहले मेरे पास। और मतलब हमारे गांव में ही बहुत सारी बात हुई इसके बारे में कि ये तो ये कर रहा है, ये आवारा हो गया, ये हो गया। भाई हमने वो पैसा हमने कहाँ लगाया हम सबको जाहिर नहीं कर सकते, क्योंकि जमीन हर कोई बेचता है। पर वो मैंने बेचा क्योंकि मैं ट्रैक्टर का काम कर रहा था, मैं स्टंटबाजी कर रहा था, टायर डाल रहा था नए नए। तो लोगों को ये लगा कि भाई ये जमीन बेच के ये काम कर रहा है, इसने जमीन बेच के हवा फायरिंग कर रहा है। तो वो भाई सबसे गलत बात है, क्योंकि अपने समाज में कोई आगे बढ़ रहा है तो उसका सपोर्ट करो, ना कि उसको नीचे टांग खींचो। तो उसके बाद भाई वो जमीन मेरी थी, मेरी रोज लड़ाई होती थी पड़ोसियों से, किसी के चक्कर में, रास्ते के चक्कर में, मेयर के चक्कर में, तो उसकी वजह से वो जमीन बेची थी। तो उसे क्या भाई, उन्होंने हमारे गांव वालों ने उसे ऐसा बना दिया कि भाई इसने तो जमीन बेच के ये सारा काम किया। तो भाई मैं तो ये बोलना चाहता हूँ, मेरी जमीन थी, मैंने बेची, मैंने कुछ भी किया, आज मेरा नाम है।
आप कर सको तो आप कर लो, क्योंकि जमीन तो हर कोई बेचता है। हम्म। आप नाम कमाओ, इज्जतदारी से कमाओ, ना किसी की कंट्रोवर्सी में। आप मेरे चैनल पे एक चीज पॉइंट नोटिस करना कि मेरे चैनल पे ना किसी को मैंने गलत बोला अभी तक। और खाली एक ही विवाद हुआ था, वो साहिल वाले के, उसके बारे में मैंने वीडियो डाली थी। उसके अलावा मेरे चैनल पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, क्योंकि मैं मेरे दम पे बना हूँ। एक बात मैं आपसे बार बार सुन रहा हूँ यहाँ पर कि आप बोल रहे हो कि समाज वालों का सपोर्ट नहीं है, समाज वाले टांग खींच रहे हैं, ये तो आपको उनका सपोर्ट है कि नहीं है? भाई पहले तो नहीं था, आज समाज का बहुत सारों का सपोर्ट है। बहुत सारे टांग खींचने में लगे, बहुत सारे नीचे गिराने में लगे। भाई उनको यही बात बोल रहा हूँ कि भाई मेरे अकेले का नाम नहीं हो रहा है। हम्म। अपने पूरे एमपी, पूरे मध्य प्रदेश और पूरे अपने इंदौर एरिया का नाम हो रहा है, अपनी समाज का नाम हो रहा है, सबका नाम हो रहा है। तो आप सपोर्ट करो, ना कि उसे गलत राह में पहुंचाओ। नहीं तो ऐसे अपनी समाज और दूसरों की नजर में गिरेगी कि भाई ये तो लड़ाई करते, विवाद करते अपने ही अपने। भाई वो चीज ना करें। अक्सर आपको वीडियो में अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हुए भी देखा गया था। आपको नहीं लगता कि आप एक पब्लिक फिगर हो, उसके बावजूद आप जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हो? ऐसा रहता है कि वो गलत फहमी में वीडियो डल जाती है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ, तो उसके कारण वो काट नहीं पाता हूँ। तो वो वीडियो में ऐसा रहता है कि भाई कोई भी आदमी गलत बोलेगा तो गुस्सा तो आएगा आपको। हम्म। जैसे वो मेरी गाड़ी में नहीं लाया, अपनी किया नहीं लाया मैं, उस पर बॉस लिखा हुआ अपने ब्रेक, उसकी ये हालत कर दी। भाई कोई भी वो गाड़ी वाला 5 रुपए की हो, पर कोई मेहनत से लाता है ना, और आप उसे ऐसा करोगे तो भाई किसे दुख नहीं होगा। और अपनी समाज, मतलब ऐसे ऐसे अपने जो घर में बच्चे हैं उनको, समाज वाले को सुधारना चाहिए कि भाई बेटा किसी के साथ गलत ना करे। क्योंकि आज मेरी गाड़ी हुई, उसके बाद कितनी ही गाड़ी हो गई, क्योंकि कोई मेहनत करके लाता है, कोई क्या करके लाता है, तो आप उसकी गाड़ी चितरते हो, तो क्या मिलता है भाई। उसे सुधारना चाहिए। मैं तो अपने समाज वाले को ये बोलना चाहता हूँ, अपने बच्चों को ये ज्ञान दे कि किसी का नुकसान ना करे। क्या आपके टोचन इवेंट में कोई एक्सीडेंट या चोट लगने का हादसा हुआ है? मैं चारों तरफ देखता हूँ, उसके बाद जनता को बोलता हूँ भाई थोड़ा सा दूर रहो, क्योंकि नुकसान होने में कुछ देर नहीं लगती, आज तक मेरे हाथों से किसी का नुकसान नहीं हुआ। और आपको नहीं लगता कि ये स्पोर्ट बहुत ज़्यादा रिस्की है, आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाती है और वो अचानक से ट्रैक्टर पे आ जाती है और बहुत सारा मतलब कभी हिच ही टूट गया या कुछ हो गया? भाई रिस्क तो बहुत रहती है, तो इसलिए मैं सेफ्टी पूरा मैं टोचन करता हूँ। तो मैं तो पूरी सेफ्टी के हिसाब से बेल्ट डबल करता हूँ उसको, हिच में खुल्ली लगाता हूँ, नीचे पिन लगाता हूँ। उसमें ये सेफ्टी रहती है, ट्रैक्टर ज्यादा उठेंगे। हम्म। और जो अपना लिफ्ट रहता है, ट्रैक्टर के पीछे एक लिफ्ट रहती है, उसे बेल्ट के ऊपर रखता हूँ, क्योंकि कभी भी अपने ट्रैक्टर ज्यादा उठे तो वो पूरे पीछे ना आए। वो ज्यादा उठते हैं तो हम रुकवा देते हैं, क्योंकि अपनी ज्यादा जान से ज्यादा कोई चीज नहीं है। तो मैं सारे भाई को ये बोलना चाहता हूँ, रिस्क बिल्कुल ना ले। बड़ी तादाद में अपने समाज या दूसरे समाज का भी ले लो, बोलते हैं कि इससे युवा भटक रहा है और गलत दिशा में जा रहा है टोचन करके। उनको भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई घर के विरुद्ध जाके कोई काम ना करो कि अपनी बदनामी हो, क्योंकि उसमें नुकसान ज्यादा है, उसमें टाइम देना पड़ता है। तो उसमें नुकसान किसका हो रहा है? मेरा तो नहीं हो रहा। मेरा तो काम ही है। आप एक दिन ट्रैक्टर का डीजल खुलवा लोगे, ये खुलवा, प्रॉब्लम किसको आएगी? अपने घर वालों को, कि भाई वो ट्रैक्टर टोचन में थोड़ी चलेगा, क्योंकि खेती भी करना जरूरी। हाँ, आपको टोचन लाइन में ही आना है तो ऐसे आओ कि भाई ना किसी को चैलेंज मारो, और ना कभी अपने आप पे घमंड करो कि भाई इसको हराना ही है। आप आओ टोचन पर, घर के विरुद्ध जाके बिल्कुल टोचन में ना आए। पर ये जो पढ़ने लिखने की जो उम्र है, उसमें लोग ट्रैक्टर लेकर टोचन की तरफ जा रहे हैं, तो उसका क्या कहना चाहेंगे? तो भाई मैं कहना, मेरी तो पढ़ाई खत्म हो गई, तो मुझे करियर बनाना था किसी काम में। तो मैं सारे भाई को ये बोलना चाहता हूँ कि भाई पहले पढ़ाई, क्योंकि अपन टोचन तो बुढ़ापे में कर सकते हैं। बहुत सारे कर रहे होंगे, आपने वीडियो देखी पलवाड़े की, उन भाइयों ने तो मजे ला दिए ट्रैक्टर पे चढ़ के। तो भाई वो काम ना करे, उससे समाज पे गलत इफेक्ट जा रहा है। तो भाई बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ, जो मेरी युवा के, मतलब मेरे से जो छोटे, कि पहले पढ़ाई, उसके बाद सारे काम। आपका अभी तक का सबसे टफ अपोनेंट या सबसे कड़ा विरोधी कौन रहा है ट्रैक्टर टोचन में? भाई मेरे हिसाब से तो कोई नहीं टक्कर में मुझे हराते हैं, तो सिर्फ बेईमानी से हराता हूँ, नहीं तो ईमानदारी से आज तक कोई से नहीं हरा हूँ। ऐसा। कुछ ना कुछ बेईमानी करी होगी तो मैं हरा हूँ, नहीं तो नहीं हरा हूँ। तो कोई भी हुआ वो बोला। नहीं, मैं तो जिससे हरा हूँ उसको भी मैं बोलना चाहता हूँ कि ईमानदारी से बिल्कुल हक पे आके टोचन करे मुझसे, तैयार हूँ। तो अभी आप बोल रहे थे थोड़ी देर पहले कि मैं हार को स्वीकार करता हूँ, और अभी आप बोल रहे हैं कि मैं उन्होंने। नहीं, जैसे ये मैं हार कैसे स्वीकार करता हूँ भाई,
कि पब्लिक है, मैं वहां पर विवाद नहीं करता हूँ। हार गया हूं ना तो मैं चुपचाप आ जाता हूँ ना, उसके खिलाफ मैं वीडियो डालता हूँ कि भाई तूने ऐसा किया, तूने ऐसा किया। नहीं, मुझे पता रहता है कि आप 100 में पूछा आपने तो मैं ये बात बोल रहा हूँ, मुझे रियलिटी में मतलब जो ईमानदारी से लड़ाओगे तो मैं हार नहीं पाऊंगा, और आप बेईमानी करके हराओगे तो मैं बिल्कुल हार जाऊंगा। और मैं स्वीकार भी करूंगा, वहां पर कोई विवाद नहीं होगा, कहीं नहीं होगा, स्वीकार यानी हार गया यानी हार गया। पर जो जनता वो थोड़ी मानेगी यार, क्योंकि सबको पता है कि कौन की है। आपका क्या मानना है कि नीशू देसवाल के साथ जो हादसा हुआ वो वो हादसा एक वार्निंग थी कि अब हमें संभल जाना चाहिए? भाई मेरे हिसाब से ये मानना था कि उन्होंने पहले भी बोल दिया था, कुछ उनकी जिंदगी इतनी थी अपने भाई की, और कुछ गलतियों की वजह से ये हादसा हो गया। तो भाई उसे नेगेटिव लोगे तो कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि मेन गुरुजी ने ही सारा हमें सिखाया है। और हम उनके खिलाफ ये नेगेटिव सोचेंगे कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, तो वो गलत है। मेरे हिसाब से ये है कि स्टंट मत करो, वो सारे काम करो, टोचन करो, तिराली फंसाओ, टोकआउट एक्टर को, पर स्टंट बाजी ना करें। मैं भी करता था पहले, तो मैंने भी बंद कर दी, मैं थोड़ी बहुत करता हूँ अब भी, क्योंकि उसमें रिस्क है क्या भाई। टोचन एक स्पोर्ट के रूप में जगह बना पाएगा? भाई टोचन बिल्कुल बना पाएगा, आप विवाद ना करोगे तो बिल्कुल। हम खुद कोशिश करें कि इसकी परमिशन दे सरकार, क्योंकि हर जगह परमिशन हो रही है, हर जगह टोचन हो रहा है। तो इस खेल को अपने को एक अपने जो सरकारी चीज रहती है उसमें अपने को भाग लेना बहुत जरूरी है। आपके खास मित्रों के बारे में बताइए। मेरे टेटल लाइन में खास मित्र है मेरे अफजल भाई, अमजद भाई, अरबाज भाई, हम्म, टीपू भाई, और इरफान भाई, फारूक भाई, और इतना फरदीन भाई। एक अपने बड़े भाई है साहिल भाई, सादिक भाई, और डबल से साहिल भाई है अपने, एक सद्दाम भाई, जो मेरे टेटल लाइन में जुड़े हुए हैं। एक अरबाज है, मतलब ऐसे मेरे जो गांव के लड़के हैं जो शुरू से जुड़े हुए हैं, ये सारे भाइयों के नाम है। और मैं किसी गलतीवश कोई भाई का नाम भूल गया हो तो बुरा मत मानना। ये एक रैपिड फायर राउंड है, इसमें से आपको एक ऑप्शन चुनना है। जी जी। सोनालिका या स्वराज? सोनालिका। सोनालिका या महिंद्रा? सोनालिका। सोनालिका या जॉन डियर? सोनालिका। गुरुवीर या साहिल पटेल एचडी? भाई दोनों नहीं वो मेरे हिसाब से। आयन पटेल व्लॉग्स या आसिफ पटेल पागल बाबा? पागल बाबा आसिफ पटेल। पागल बाबा या रोहित देशवाल? भाई मेरे हिसाब से दोनों, दोनों भाई है अपने। निशु देशवाल या रोहित देशवाल? भाई दोनों को ही कहना चाहता हूँ, क्योंकि दोनों भाई है और उनकी वजह से हम सीखे, और जो यहाँ बैठा हूँ मैं उनकी वजह से ही बैठा हूँ। गुरुवीर को देखा गया है कि वो हर इवेंट में जाते हैं पर टोचन नहीं करते, ऐसा क्यों? भाई एक तो मेन कारण है उसका उसका नाम हो गया, उसे टोचन से कोई मतलब नहीं। वो उसके फेम के चक्कर में आता है कि वो कहाँ भी टूर्नामेंट में आता है तो ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट रुक पाता है। शुरुआती दौर में आपके गांव बिलोदा से आपको सपोर्ट मिला? भाई शुरुआत में मुझे अपने गांव से सपोर्ट नहीं मिला था, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि मैं गलत कर रहा हूँ कुछ। ये तो टायर घिस रहा है, ट्रैक्टर तोड़ रहा है, लड़ाई कर रहा है, क्योंकि टोचन में लड़ाई होती रहती है। तो उनको कुछ ऐसा लगा कि भाई अपना गांव की रेपुटेशन खराब होगी, ये मतलब विवाद होंगे, तो उनको इस चक्कर में उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। आज मेरे गांव वाले सारे सपोर्ट में हैं। कुछ लोग हैं जो विरोध में हैं, पर 99% सपोर्ट में आ गए। तो भाई उनको दिल से धन्यवाद, क्योंकि उनको एहसास हो गया कि भाई मैं गलत नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अपना गांव का नाम हो रहा है, अपने समाज का नाम हो रहा है, और मेरा भी नाम हो रहा है। तो भाई कुछ ऐसा लगा उनको कि भाई अपना कुछ ना कुछ अच्छा ही हो रहा है। जैसे आप तो सक्षम है, आपके पास जमीन भी है, जो छोटे किसान हैं या जो कम आय वाले वर्ग के लोग हैं, एक ही ट्रैक्टर है जिनके पास, वो उनको टोचन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या वो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? भाई मेरे हिसाब से उनका शौक है तो उन्हें करना चाहिए, पर पहले अपनी फैमिली को देखो भाई, क्योंकि अपने पापा कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं भाई, इसमें बहुत लाइन में बहुत खर्चा है और बहुत नुकसान है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ भाई, पहले फैमिली भाई, क्योंकि इतना अपन दे नहीं सकते, क्योंकि शौक से बड़ी चीज अपनी फैमिली है। उनका सपोर्ट जरूरी है, क्योंकि अपन उनके खिलाफ जाके ये काम नहीं कर सकते, क्योंकि भाई मैं जिसके पास, चलो मेरे हिसाब से तो पर्याप्त जमीन है मेरे पास, किसी के पास 5 बीघा 10 बीघा, वो ये काम करेंगे तो भाई बहुत नुकसान होता है भाई, मेरे हिसाब से ना करें। जो आपके खिलाफ है, क्या आप, अगर वो आपके पास आए और आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाए, तो आप उन्हें माफ करके दोस्ती करेंगे या नहीं करेंगे? भाई मेरे खिलाफ है जो भी, बहुत सारे थे मेरे, अभी भी खिलाफ है। हम्म, भाई सारे भाई मेरे से ही जुड़े हुए थे, आज वो मेरे खिलाफ है, तो मैं उन्हें बोलना चाहता हूँ मैं तो हमेशा उनके लिए हाजिर हूँ। हम्म।
पर आप हक पे रहोगे, कभी धोखा नहीं दोगे, क्योंकि मेरा एक सिद्धांत है, मैं किसी भी भाई पे भरोसा कर लेता हूँ, कोई भी हुआ हो। हम्म। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आप कभी भी आ सकते हो, मैं हमेशा राजी हूँ। आज आप गेस्ट हैं, पर अगले एपिसोड में आप इस सीट पर किसे देखना चाहते भैया मैं इस शो में अगले मतलब गेस्ट को देखना चाहता हूँ, हमारे पागल बाबा टीम के मेंबर दिलीप सिंह दाई जी, और जो हमारे एक और टीम भीम के मेंबर है सुमित पटेल बनेरिया, उनको मैं इनवाइट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारे खास मेंबर हैं। और भाई हमारे गांव में से भाई हमारे इरफान भाई है, और हमारे मंसूर सरपंच, जो हमारे सरपंच है अभी मंसूर पटेल, उनको इनवाइट करना चाहता हूँ। हैं? आपको इस शो में आके कैसा लगा? भाई इस शो में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, अपने दोनों भाई का मतलब उनका व्यवहार इतना अच्छा लगा भाई, बहुत अच्छा लगा। और इनके शो का नाम है द अफजल इकबाल शो है भाई, इनको लाइक करे, फॉलो करे, और पूरा पूरा सपोर्ट दिखाए। और मैं सारे भाई को कहना चाहता हूँ भाई, फुल फाल सपोर्ट दिखाए इनको। भाई मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ जितने भी थिएटर वाले भाई है, कि स्टंट बिल्कुल ना करें, आप सब करो, टोचन करो, खेती में कितना भी लो रहा हो, पर स्टंट बाजी बिल्कुल ना करे भाई, मेरा कहना ये है। निशु देशवाल सिर्फ एक स्टंटमैन नहीं, एक जुनून का नाम थे। उनकी मौत हम सबको एक सबक देती है कि जुनून ज़रूरी है, लेकिन जान से बढ़कर कुछ नहीं। जान है तो जहान है। इसी संदेश के साथ मिलते हैं अगले एपिसोड में।